तो प्रश्नावली 2.3 शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले इसका बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर्स लेंगे, है ना। अच्छा, आज हम इसके सिर्फ 3 ही क्वेश्चन करेंगे, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, जो सेकंड और फिफ्थ क्वेश्चन हैं इनको समझाने के लिए एक अलग कंसेप्ट आपको बताना पड़ेगा, जिसका नाम है बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स। क्या नाम है? बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स ना। ये एक अलग चैप्टर है जो आपको कराएंगे आपको, और इस चैप्टर को कराने के बाद ही आपको असल मायने में सेकंड और फिफ्थ क्वेश्चन समझ में आ पाएगा। ठीक है ना। दूसरा और पांचवा क्वेश्चन कब समझ में आएगा? जब आप ये चैप्टर कर लेंगे, है ना। और ये चैप्टर कब कराएंगे? इस चैप्टर के बाद ही। ठीक है ना, ये चैप्टर कराएंगे, उसके बाद आपको सेकंड और फिफ्थ क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अब आप कह सकते हैं सर ये चैप्टर तो है ही नहीं बुक में, ये चैप्टर बुक में नहीं है। ठीक है ना, ये अध्यापक ही कराते हैं। इसके अंदर क्या होता है, बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर 4 मुख्य चीजें कराई जाती हैं, है ना। आपको बता देता हूँ, लोगरिथम आपको पढ़ाया जाता है इसके अंदर। इसके अंदर आपको इनइक्वालिटी पढ़ाई जाती है। इसके अंदर आपको मॉडुलस फंक्शन के बारे में बताया जाता है, स्पेशली मॉडुलस के बारे में, है ना। मॉडुलस और मॉडुलस फंक्शन अलग अलग चीज़ है, तो मॉडुलस के बारे में बताया जाता है। और इसके अंदर क्रिटिकल पॉइंट, उसके बारे में बताया जाता है। तो 4 टॉपिक आपको पहले बताने पड़ेंगे, उसके बाद सेकंड और फिफ्थ क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है जी, करें फिर शुरू। चलो, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है फलन। इसके बारे में हमने पढ़ना है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा, है ना। +2 का 60% मैथमेटिक्स जो है वो इसी टॉपिक पर टिका हुआ है। अगर आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया तो आप ये समझो आपको 60% मैथमेटिक्स जो है वो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, बिना किसी दिक्कत के। इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, करें। देखो फिर हेडिंग डालो आप, फलन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहली बात, फलन क्या होता है? फलन क्या होता है, कहते किसको है फलन, है ना। तो फलन जो है वो एक स्पेशल टाइप का संबंध होता है। क्या बोला मैंने? फलन जो है वो स्पेशल टाइप का संबंध होता है। वापिस बोलो मेरे साथ, फलन जो है वो स्पेशल टाइप का संबंध होता है। फलन स्पेशल टाइप का संबंध होता है। इसका क्या मतलब हुआ? देखो, पहले हम संबंध के बारे में सीखते हैं। संबंध आपने सीख लिया, लेकिन मैं रिवाइज करा देता हूं। जैसे मान लो 2 सेट हैं, एक सेट है ए, एक सेट है बी। इसके अंदर एलिमेंट हैं, मान लो 1, 2, 3, और इसके अंदर एलिमेंट हैं 1, 4, 9 और अपना 7। ठीक है, मैंने कहा कि इन दोनों सेट्स में ऐसे जोड़े निकाल के दो, ऐसे जोड़े निकाल के दो जिसमें, सुनना ध्यान से, जोड़े के अंदर 2 एलिमेंट होते हैं ना, मुझे ऐसे जोड़े निकाल के दो जिसमें दूसरा एलिमेंट पहले एलिमेंट का स्क्वायर हो। क्या बोला मैंने? जिसमें दूसरा एलिमेंट, एक मिनट, जिसमें दूसरा एलिमेंट पहले एलिमेंट का स्क्वायर हो। तो ऐसे कौन कौन से एलिमेंट होंगे, कौन कौन से जोड़े बनेंगे? ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, और ये जोड़ा बन गया। 3 जोड़े बनेंगे ना, 1 1 का, 2 4 का और 3 9 का। तो आप मुझे ऐसे पैक करके जोड़े दे दोगे। ये क्या कहलाता है? रिलेशन कहलाता है, संबंध कहलाता है। ठीक है, अब फलन, मैंने क्या कहा कि फलन जो है वो स्पेशल टाइप का संबंध होता है। अब इसमें स्पेशल बात क्या है? 2 स्पेशल बात है, ध्यान से सुनना। फलन में 2 स्पेशल बात होती हैं, 2 स्पेशल बात। क्या क्या? लिख लो चाहे। पहली स्पेशल बात होती है
कि ए सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। इसका क्या मतलब है बताऊंगा, पर लिख लो, खाली नहीं रहना चाहिए। ठीक है। दूसरी खास बात होती है, दूसरी जो स्पेशल बात है इसके अंदर, वो ये है कि ए सेट के प्रत्येक एलिमेंट का केवल एक कनेक्शन होना चाहिए, केवल एक कनेक्शन होना चाहिए। कनेक्शन कह लो, या फिर मैथमेटिक्स की भाषा में इसको इमेज बोल देते हैं, इमेज। ठीक है, प्रतिबिंब कह लो। तो फलन जो है वो एक स्पेशल टाइप का संबंध है, जिसके अंदर दो खास बातें पाई जाती हैं। क्या खास बात है? कि ए सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। दूसरी, ए सेट का हर एक एलिमेंट ए सेट का हर एक एलिमेंट का सिर्फ एक ही कनेक्शन बनना चाहिए, या फिर कह सकते हो ए सेट के प्रत्येक एलिमेंट का हर एक सेट के प्रत्येक एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज बननी चाहिए। आपको सर कुछ समझ नहीं आया? समझाता हूं, ध्यान से थोड़ा आराम से सुनो। एग्जाम्पल लेते हैं ना, जैसे आप इसी एग्जाम्पल को लो। ये संबंध तो है, ये जो हमने बनाया है ये संबंध तो है ना, ये संबंध तो है। ऑब्वियसली बात है, जब भी आप ऐसे तीर के निशान मार दोगे वो संबंध तो है ना। अब संबंध कब फलन बनता है उसकी बात करते हैं। संबंध कब फलन बनता है उसकी बात करते हैं। इसके लिए दो शर्तें मैंने आपके सामने रखी। संबंध फलन कब बनेगा? जब ये दोनों शर्तें पूरी होंगी। पहली शर्त क्या? कि ए सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। देखते हैं, क्या ए सेट के अंदर कोई एलिमेंट खाली है? नहीं है। कैसे? देखो, इसका इसके साथ कनेक्शन हो रहा है तो खाली नहीं बैठा, ये भी खाली नहीं बैठा हुआ, ये भी खाली नहीं बैठा हुआ। यानी पहली शर्त तो पूरी हो गई, फलन बनने की पहली शर्त तो पूरी हो गई कि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बैठा हुआ। पहली शर्त तो पूरी हो गई। दूसरी शर्त क्या थी? कि ए सेट का प्रत्येक एलिमेंट का केवल एक कनेक्शन होना चाहिए, सिर्फ एक कनेक्शन। देखते हैं, इसका एक ही कनेक्शन बना हुआ है, इसका भी एक ही कनेक्शन बना हुआ है। समझे? एक कनेक्शन का मतलब यह है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसका इसके साथ भी कनेक्शन है, इसका इसके साथ भी कनेक्शन है। अगर ऐसा हुआ तो यह फलन नहीं कहलाएगा, संबंध तो कहलाएगा। संबंध तो तीर मारते ही संबंध बन गया भैया, लेकिन फलन नहीं कहलाएगा। फलन कब कहलाएगा? जब ये दो शर्तें पूरी होंगी। कौन कौन सी दो शर्तें? पहली शर्त कि कोई भी खाली ना हो ए सेट के अंदर, बी सेट की बात नहीं कर रहे, ए सेट की। ए सेट के अंदर कोई भी खाली ना हो। दूसरी शर्त, एक ही कनेक्शन हो, सिर्फ एक ही कनेक्शन, बस समझ गई। अगर एक एलिमेंट का दो के साथ कनेक्शन बैठ रहा है, या फिर कह लो एक एलिमेंट की दो इमेज बन रही हैं, दो प्रतिबिंब बन रहे हैं, तो वो फलन नहीं कहलाएगा भैया, वो फलन नहीं कहलाएगा। बस समझ गई। अब देखते हैं, चलो, पहली शर्त तो इसने पूरी कर दी थी। दूसरी शर्त क्या थी? कि एक ही कनेक्शन बनना चाहिए। एक ही कनेक्शन बन रहा है भैया, एक ही कनेक्शन बन रहा है, एक ही कनेक्शन बन रहा है। तो इसने ये जो हमारा संबंध था, इसको कह लो, ये जो हमारा संबंध था, इसने दोनों की दोनों शर्तें पूरी कर दी। तो अब मैं क्या कहूंगा कि भैया ये जो संबंध है ना, ये फलन भी है, संबंध तो है ही, फलन भी। थोड़ा बहुत समझ में आया? संबंध फलन कब कहलाता है? जब वो दो शर्तें पूरी करते। बिल्कुल बिल्कुल कान खोल करके ध्यान से सुनो। हर एक संबंध फलन कब कहलाएगा? जब वो दो शर्तें पूरी कर दे। पहली शर्त क्या बताई? बोलो, तुम खुद ब खुद बोलो ना। पहली शर्त क्या बताई? कि ए सेट के अंदर कोई भी खाली नहीं होना चाहिए। दूसरी शर्त क्या बताई? कि एक ही कनेक्शन बनना चाहिए भैया, एक ही कनेक्शन। दो कनेक्शन बन गए ना, एक एलिमेंट के दो कनेक्शन बन गए, एक एलिमेंट की दो इमेज बन गई, तब गड़बड़ है, तब वो फलन नहीं कहलाएगा। क्लियर होगी? अब कुछ एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, उससे आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। आपसे मैं पूछूंगा, आप बस बताते जाना।
बताओ, पहले मुझे बताओ कि क्या ये संबंध है? संबंध तो है, जैसे तीर मारा संबंध है, जैसे आपने तीर मारे हैं तो संबंध तो है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि क्या ये फलन है? क्या ये फलन है, हाँ या ना? फलन के लिए दो शर्त बताई थी, दिमाग दिमाग में रखना वो चीज। फलन कब बनेगा? जब वो दोनों शर्तें पूरी होंगी। क्या ये फलन है? क्या ये फंक्शन है? बोलो। नहीं है। क्यों? फलन के लिए पहली शर्त क्या थी? फलन के लिए पहली शर्त ये थी कि ए सेट में कोई भी खाली नहीं होना चाहिए। यहां पर देखो 4 खाली है, तो फलन नहीं है भैया, सिंपल। एक एग्जांपल और लो। हाँ भाई, क्या ये फलन है? अच्छी तरह बना देते हैं, लो अच्छी तरह बना देते हैं भैया, क्या बात करते हैं। हाँ, क्या ये फलन है, हाँ या ना? इससे पहले, इसको करने से पहले एक एग्जांपल और लेता हूँ, उसके बाद फिर इसको बताऊंगा। सोच लो ये फलन है या नहीं है, इतने एक एग्जांपल और लिख लेता हूँ मैं। पहले मुझे ये बताओ कि क्या ये फलन है या नहीं है, ये बताओ, बाद में ही देखेंगे इसको, ये बताओ पहले। ये फलन नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया दो, नहीं 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 नहीं, ये तो सेम ही चीज़ ले ली मैंने ना। नहीं नहीं, सॉरी भैया, सॉरी, माय मिस्टेक, मैंने सेम चीज़ ले ली, मैं दूसरा तरीके से समझाना चाह रहा था आपको। हाँ, अब बताओ, क्या ये फलन है? अभी यहाँ पे थोड़ा उलझोगे तुम, और उलझाना चाह रहा हूँ मैं भी तुमको। बताओ, क्या ये फलन है, हाँ या ना? नहीं है। क्यों नहीं है? क्या कहा था मैंने? कि पहली बात तो कि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे तो एलिमेंट खाली आ गया, तो फलन तो होगा नहीं। अगर अब इसी को मैं थोड़ा सा बदल देता हूँ, इसी को लेट्स से मैं कुछ इस तरीके से कर देता हूँ। हम्म, हाँ, अब बताओ, अब क्या ये फलन है, हाँ या ना? क्या ये फलन है? नहीं है, फलन नहीं है भैया। क्यों नहीं है? दो शर्त थी। पहली शर्त थी कि कोई भी खाली ना हो, कोई भी खाली तो नहीं है, अब तो ठीक है। दूसरी शर्त क्या थी? दूसरी शर्त थी कि हर एक एलिमेंट की, ए सेट का जो हर एक एलिमेंट है, हर एक अवयव है, उसका केवल एक ही प्रतिबिंब बनना चाहिए। अब देखते हैं, इसका प्रतिबिंब बन रहा है, सिर्फ एक ही एलिमेंट है, ठीक है जी। अब इसका अगर तुम प्रतिबिंब देखोगे, दो चीजें बन रही हैं, ये भी बन रहा है और ये भी बन रहा है ना। और मैंने क्या कहा था कि हर एक अवयव की सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रतिबिंब बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दो प्रतिबिंब बन रहे हैं, इसका मतलब ये फलन नहीं है। क्लियर होगी बात? अब मुझे ये बताओ, क्या ये फलन है, हाँ या ना? वापिस शर्तों को देखो, कोई खाली है नहीं, पहली शर्त पूरी। दूसरी बात क्या थी कि हर एक का एक ही प्रतिबिंब बनना चाहिए, इसका सिर्फ एक ही प्रतिबिंब बन रहा है ना। इसका भी सिर्फ एक ही प्रतिबिंब बन रहा है, समझो ध्यान से, इसका सिर्फ एक ही प्रतिबिंब बन रहा है बेटा, इसका भी एक ही प्रतिबिंब बन रहा है, और इसका भी एक ही प्रतिबिंब बन रहा है, ये फलन है। समझो, इस एग्जाम्पल में और इस एग्जाम्पल में डिफरेंस क्या है? ये प्रतिबिंब क्यों नहीं है और ये फलन क्यों नहीं है और ये फलन क्यों है, इस चीज को समझो। यहां पर क्या था, एक अवयव के दो प्रतिबिंब बन रहे थे, एक अवयव के दो प्रतिबिंब बन रहे थे, इसलिए ये फलन नहीं था। यहां पर क्या है, यहां पर दो अवयवों का एक प्रतिबिंब बन रहा है, दो अवयवों का एक प्रतिबिंब बन सकता है बेटा। शर्त को ध्यान से सुनो, शर्त क्या कहती है कि कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरी शर्त क्या कहती है? दूसरी शर्त ये कहती है कि एक अवयव का, एक एलिमेंट का, एक एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज बननी चाहिए, है ना। यहां पर वो शर्त पूरी तो हो रही है, एक एलिमेंट की एक ही तो इमेज बन रही है ना। दो एलिमेंट की कोई एक इमेज हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर ये ऐसा होता ना, कुछ ऐसा दिखता, तब ये नहीं होता भैया, बस मांगी। ऐसा एक से निकल के दो नहीं बन सकते, दो से निकल के एक बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब कोई सर आपने तो बहुत ऐसा कंफ्यूज कर दिया,
इसको याद करने का एक छोटा सा तरीका बताता हूँ, इसको समझने का एक छोटा सा तरीका। क्या तरीका है समझो, लिख लो एक बार। पहले तो मुझे ये बताओ कि क्या ये फलन है या नहीं है, बताओ शाबाश। है ना। अच्छा, अब इसको ध्यान में रखने का एक छोटा सा तरीका क्या है कि ए सेट के हर एक एलिमेंट को आप बेटे मान लो। क्या मान लो? बेटे। और बी सेट के हर एक एलिमेंट को आप बाप मान लो, है ना। और अब पढ़ के देखो, इस बच्चे का, एक बच्चे का एक बाप है, ठीक है। दो बच्चों का एक बाप है। क्या ये हो सकता है कि दो बच्चे हो और उनका एक बाप हो? सोचो, दो बच्चों का एक बाप हो सकता है कि नहीं हो सकता? दो बच्चों का एक बाप हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है ना। दो बच्चे हैं, उनका एक बाप नहीं हो सकता क्या? हो सकता है। इस बच्चे का ये बाप है, एक बच्चे का एक बाप, एक बच्चे का एक बाप, दो बच्चों का एक बाप, एक बच्चे का एक बाप। हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। तो इसका मतलब ये फलन होगा, ऐसे समझो, है ना। अब वापस से आपको यही क्वेश्चन वापस से बढ़ाते हैं। अब देखो यहाँ पे, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि इस बच्चे का कोई बाप ही नहीं है। अब वो बच्चा पैदा कैसे होगा जब उसका कोई बाप ही नहीं है? तो है ना, तो ये फलन भी नहीं होगा। ऐसे समझ सकते हो बच्चे, तो इसको समझो। एक बच्चे का एक बाप है, ठीक है। अब ये जो बच्चा है, इसके दो बाप हैं। ऐसा हो सकता है क्या? जिस समाज में, जिस सभ्य समाज में हम रहते हैं, क्या उसमें ऐसा संभव है कि एक बच्चे के दो बाप हों? इस बच्चे के दो बाप हैं, ऐसा संभव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो ये फलन भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। इसमें देखते हैं, इस बच्चे के दो बाप हैं। हाँ, इस बच्चे के दो बाप हैं क्या? हाँ, इस बच्चे के अगर दो बाप हैं तो ये फलन नहीं होगा। बात समझ में आ गई? एक बच्चे के दो बाप नहीं हो सकते, लेकिन दो बच्चों का एक बाप तो हो सकता है। क्लियर हुई मेरी बात? दिमाग में कुछ घुसा? कुछ एक एग्जाम्पल और लेता हूँ। जितने एग्जाम्पल लेंगे ना उतना ज़्यादा समझ में आएगा। थोड़ा जल्दी करूंगा मैं, ठीक है ना। बताओ भाई, फलन है या नहीं है? बताओ शाबाश। ये बताओ, फिर ये बता दे तो ये बताओ, फिर लास्ट में मैं बताऊंगा ना। तुम बताओ बस। बता दिया। अब मेरी बारी। सबसे पहले इसको देखते हैं। हाँ भाई, एक बच्चे का एक बाप, ठीक है। दो बच्चों का एक बाप हो सकता है, एक बच्चे का एक बाप हो सकता है। फलन है भैया। तुमने क्या बताया था? ठीक है। अच्छा, इसको देखते हैं। इसको देखो अब, ऐसे ही देखो, वीडियो पॉज कर लो बेश तक, ऐसे सोचो। एक बच्चे का एक बाप, ठीक है। एक बच्चे के दो बाप, ऐसा कैसे हो सकता है? फलन नहीं है भैया ये, ठीक है। अच्छा, इसमें देखते हैं। इस बच्चे का कोई बाप ही नहीं है, इस बच्चे का कोई बाप ही नहीं है, तो फलन तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बच्चा कैसे पैदा होगा जब उसका कोई बाप नहीं है तो? ठीक है। आप कहेंगे सर, हो सकता है कि उसके पिताजी की मृत्यु हो गई हो। भाई मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा कोई आपको थोड़ा सा दिमाग में क्लिक हो जाए, ठीक है ना, इसके लिए तरीका बनाया है, और कुछ है नहीं तरीके के। ठीक है ना, वैसे तो कुछ भी कह लो, एक बच्चे के दो बाप भी होते हैं वैसे तो रियल लाइफ में देखा जाए तो, लेकिन समझने के लिए तुरंत, है ना, ये तरीका बनाया जाता है। हमारे गुरुजी ने हमें बताया था, और वही तरीका मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब इसको देखो, तो ये तो फलन होगा नहीं, सीधी सीधी सी बात है। यहाँ पे देखते हैं, एक बच्चे के दो बाप नहीं हो सकता भैया, ऐसे कैसे? काटा मारो उसको, ऐसे समझना बेटा, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल करा दूँ आपको, एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी ना, उसके बाद फिर अपन आगे शुरू कर देंगे। सबसे पहले उदाहरण नंबर 11वां करवा रहा हूँ आपको मैं, ठीक है।
बोला कि नीचे दिए गए संबंधों में से प्रत्येक का निरीक्षण करो और प्रत्येक दशा में कारण सहित बतलाओ कि क्या यह फलन है या नहीं है। ठीक है जी, पहला हम देखते हैं। देखो रिलेशन तो है, ये संबंध तो है, फलन है या नहीं वो बताना है। तो मैं इसे जोड़े बना लेता हूँ समझने के लिए, है ना, समझने में आसानी हो जाएगी। तो 2 3 4, ये है एक 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 2, तो 1 2 ही लिखेंगे। सेट के अंदर एलिमेंट्स को बार बार थोड़ी लिखते हैं। 2 का एक इमेज बन रहा है, 3 का भी यही इमेज बन रहा है, 4 का इमेज ये बन रहा है। बताओ भाई क्या ये फलन है या नहीं है। वही बाप बेटे वाली चीज सोचो ना, इसको बेटे मान लो इसको बाप मान लो, क्या ये फलन है या नहीं है। दो बच्चों का एक बाप हो सकता है, हो सकता है। एक बच्चे एक बाप हो सकता है, तो फलन है। समझे, थोड़ा ऐसे दिमाग लगाया करो, सेकंड करो अपने आप। दो कमा दो, 2,4, 3,3, 4,4। बताओ भाई फलन है या नहीं है। कैसे सोचोगे, एक बच्चे के दो बाप हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। सिंपल, बिल्कुल सिंपल। ऐसे ही थर्ड करना बेटा, करो थर्ड अपने आप, बैठ के अभी करो। समझ में आ गई, क्लियर है, कोई डाउट नहीं। चलो अच्छा जी, अब हमने पढ़ लिया कि फलन क्या होता है ना। अब हम बात करते हैं कि फलन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। फलन को रिप्रेजेंट या फिर निरूपित करने के तरीके। ठीक है, देखो जो फलन होता है ना, उसको जनरली हम स्मॉल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। जनरली हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, छोटे एफ से। ठीक है, जरूरी नहीं कि एफ से करना है, आप चाहो तो जी से कर लो, है ना, डब्ल्यू से कर लो, ठीक है, किसी से भी कर सकते हो, लेकिन जनरली आपको मैं बता रहा हूँ कि छोटे एफ से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ठीक है, उसको हम ऐसे लिखते हैं, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। दो सेट हैं, मान लो ये दो सेट हैं, ये सेट है ए, ये सेट है बी, है ना। और इसके अंदर एलिमेंट मान लो ये, इसके अंदर एलिमेंट है मान लो ये। ठीक है, अब फंक्शन है कि नहीं है, फंक्शन है क्योंकि एक बच्चे का एक ही बाप है, फंक्शन तो है। तो ये जो सेट बनेगा ना, ये जो सेट बनेगा, ये रिलेशन तो है, ये रिलेशन तो है, रिलेशन के साथ साथ ये फंक्शन भी है, रिलेशन के साथ साथ ये फंक्शन भी है। इसको हम इस तरीके से कहते हैं कि भैया फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी का, ए से बी के बीच में फंक्शन। ठीक है, अब कुछ एक और शब्दावली है, कुछ एक और टर्म्स हैं जो इसमें बार बार यूज की जाती हैं, उनको भी मैं आपको बता देता हूँ। तो एक टर्म है इनपुट आउटपुट की। कौन सी टर्म बताई मैंने, इनपुट आउटपुट की। समझो, ए सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है ना, फंक्शंस के अंदर अगर ये फंक्शन है, अगर ये फंक्शन है, तो इनके हर एक एलिमेंट को अपन इनपुट बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, इनपुट। और बी सेट के हर एक एलिमेंट को अपन आउटपुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आउटपुट। ठीक है, क्लियर होगी बात। ठीक, अब जैसे देखो एक है, एक का प्रतिबिंब क्या बन रहा है, 4 बन रहा है, इसको प्रतिबिंब बोलते हैं ना। एक का प्रतिबिंब क्या बन रहा है, 4 बन रहा है। अब इसको लिखने का एक दूसरा तरीका भी है। एक तो मैं ऐसे लिखूं, एक का प्रतिबिंब क्या बन रहा है, 4 बन रहा है। इसको लिखने का दूसरा तरीका भी है कि फंक्शन ऑफ वन, एक का प्रतिबिंब को हम ऐसे लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ वन क्या बन रहा है, 4 बन रहा है। ठीक है, इसके हर एक एलिमेंट को अपन एक्स बोलते थे, इसके हर एक एलिमेंट को अपन वाई बोलते थे। ऐसी सेम चीज इसमें भी है, इसके हर एक एलिमेंट को एक्स बोलते हैं, इसके हर एक एलिमेंट को वाई बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया। देखो संबंध और फलन में डिफरेंस तो है ना, इनके संबंध अलग चीज है और फलन अलग चीज है। ठीक है ना, संबंध से फलन बना है ना, तो संबंध और फलन में डिफरेंस है। तो इनके बीच में डिफरेंस है, तो इनको लिखने के तरीके में भी डिफरेंस रखा गया। जैसे आपको पता हो, रिलेशन को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते थे, है ना, कैपिटल अक्षर से।
और फंक्शन को हम स्मॉल अक्षर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनको लिखने का इनको लिखने में भी हमने थोड़ा सा डिफरेंस रखा, ठीक है। तो ऐसे ही इन सभी एलिमेंट्स को हम x बोलते हैं, इन सभी एलिमेंट्स को हम y बोलते हैं, लेकिन 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 y के साथ साथ आप इनको f ऑफ x भी बोल सकते हो, है ना। और जनरली हम इसका यूज करते हैं। इसके सभी एलिमेंट को अपन x बोलते हैं और उसके सभी एलिमेंट को हम y भी बोल सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हम f ऑफ x बोलते हैं। ज्यादातर हम क्या बोलते हैं? f ऑफ x। बात समझ में आ गई? जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि f ऑफ 3 बता दो, f ऑफ 3 वो क्या होगा? 6 होगा। f ऑफ 3, f ऑफ 3, 3 की इमेज क्या है? 3 की इमेज क्या है? 6। ऐसे, ठीक है। f3 बोल देते हैं जल्दी जल्दी में, लेकिन इसका मतलब होता है f ऑफ 3, ठीक है। क्लियर होगी? तो ये थोड़ी थोड़ी बातें हैं, जैसे जैसे क्वेश्चंस कराएंगे वैसे वैसे और भी बातें आपको पता चलती रहेंगे, ठीक है। तो ये था आज का हमारा पूरा का पूरा टॉपिक। आई होप सो समझ में आया होगा। कोई डाउट रह जाए तो कमेंट कर देना, है ना। वैसे यहाँ पे आप एप्लीकेशन में कमेंट नहीं कर पाओगे, चैट में लिख देना वहाँ पे मेरे पास मैथकेडा पे, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको इसके एग्जाम्पल्स करा देता हूँ, जो एग्जाम्पल्स बच गए वो करा देता हूँ। नहीं तो आप एग्जाम्पल्स खुद ब खुद ट्राई करिएगा, एग्जाम्पल्स आप खुद ब खुद कर लेंगे। 2 ही एग्जाम्पल करने हैं ना, ज़्यादा नहीं करने आपको। 10वां और 11वां, 10वां खुद ब खुद पढ़ के देखिएगा, समझ में आ जाएगा। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको मैं करवा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, आप ये मत समझिएगा कि फंक्शन इतना ही है, नहीं। फंक्शन की तो बस मैंने शुरुआत भी नहीं करी है। फंक्शन तो आपको सिर्फ 0.5% ही पढ़ाया है, 1% भी नहीं पढ़ाया है पूरा, है ना। फंक्शन अभी बहुत बड़ा है, ठीक है। इसके लिए एक अलग से चैप्टर आएगा, बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, उसके अंदर आपको पढ़ाएंगे असली में फंक्शन। तो अभी तो बस ऐसे शुरुआत हो रही है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आप खुद ब खुद करिएगा, मैं आपको सिर्फ पढ़ के बता देता हूँ क्या कह रहा है। देखो, बोला कि निम्नलिखित संबंधों में कौन से फलन हैं, कारण का उल्लेख कीजिए। यदि संबंध एक फलन है तो उसका परिसर भी बताइए, ठीक है। परिसर किसको बोलते थे? ध्यान है, परिसर किसको बोलते थे? पहले वाला डोमेन, दूसरे वाला रेंज। पहले वाला डोमेन कहलाता था, दूसरे वाला क्या कहलाता था? रेंज कहलाता था, है ना। डोमेन को हिंदी में बोलते हैं प्रांत, रेंज को हिंदी में बोलते हैं परिसर, ठीक है। तो जौन सा भी इनमें से जौन सा भी फलन बन जाए तो उसका सेकंड सेकंड वाला जो भाग है ना, सेकंड एलिमेंट जो है, उसको इकट्ठा करके परिसर बोल दो उसको उठा के, ठीक है। तो देखते हैं, चलो पहला। तो इसके लिए मैं ऐसे अंडे से बना लेता हूँ समझने के लिए, ठीक है। यहाँ पे 2, 5, 8, 11, 14, 17, 2, 5, 8, 11, 14 और 17। यहाँ पे है एक ही है क्या सबका? यानी इसका बाप भी ये है, 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 इसका बाप भी ये है और इसका बाप भी ये है। क्या 6 बच्चों का एक बाप हो सकता है? हो सकता है ना। एक बच्चे के 6 बाप नहीं हो सकते, लेकिन 6 बच्चों का एक बाप तो हो ही सकता है। तो फलन है। रीजन क्या दोगे? रीजन ये मत देना कि 6 बच्चों का एक बाप है, नहीं। आप क्या कहना कि यहाँ ए सेट के अंदर ए समुच्चय ए के हर एक अवयव का, समुच्चय ए के हर एक अवयव का केवल और केवल एक ही प्रतिबिंब बन रहा है। ऐसा नहीं है कि इसके 2 प्रतिबिंब बन रहा है, ऐसा नहीं हो रहा। हर एक का एक ही प्रतिबिंब बन रहा है, इसका भी एक ही प्रतिबिंब है ना। सबका सेम प्रतिबिंब हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक के 2 प्रतिबिंब नहीं बनने चाहिए, ठीक है ना। इन 6 के 6 बच्चों का एक बाप हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बच्चे के 6 बाप, एक बच्चे के 2 बाप ऐसे नहीं होने चाहिए, ठीक है। खिलाफ हो जाएगा समाज के। ये हो गया। सेकंड भी ऐसे कर लेना बेटा, थर्ड भी ऐसे कर लेना, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। रीजन तुम बता सकते हो, ठीक है। अब आ जाओ जी सेकंड पे। सेकंड पे नहीं, सेकंड आपको बाद में कराएंगे ना। आ जाओ आप थर्ड पे। क्या बोला कि एक फलन है f(x),
जो कि बराबर है 2x माइनस 5 के द्वारा परिभाषित है। ठीक है, निम्नलिखित के मान निकालने f ऑफ 0 का, f ऑफ 7 का, f ऑफ माइनस 3 का। बहुत ही सिंपल है, जैसे मैंने आपको बताया था। दिखाऊं? थोड़ा सा नीचे कर लें। जैसे मैंने आपको बताया था f ऑफ 3 क्या होगा, 3 की इमेज क्या है 6। वही सेम चीज़ यहाँ पे है, समझने के लिहाज से। वैसे तो डायरेक्टली भी कराया जा सकता है इसको। देखो f ऑफ x जो है बराबर देगा 2x माइनस 5 के, है ना। आपको बताना है f ऑफ 0 क्या होगा, तो बस x की जगह 0 रख दो। 2 इंटू 0 माइनस 5, यानी f ऑफ 0 जो है वो माइनस 5 बन गया। 2 0 0। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 0 की जो इमेज है वो माइनस 5 है। समझ में आई? यहाँ पे कहीं एक एलिमेंट पाएगा 0, उसकी इमेज माइनस 5 है। ठीक है, इस तरीके से सेम ऐसे करना है, सेम इसमें भी आपको ऐसे ही करना है। अपने आप करिएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा रहेगा। अब आइए आप अगले क्वेश्चन पे। थर्ड हो गया, फोर्थ पे आ जाओ। फोर्थ भी इसी तरीके से है। एक फंक्शन है, फलन है टी। देखो मैंने बताया ना, फंक्शन को जरूरी नहीं कि एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, छोटे टी से भी रिप्रेजेंट कर दिया। जनरली हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। आप कहेंगे सर कैपिटल से क्यों नहीं, कैपिटल से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिलेशन और फंक्शन को, संबंध और फलन को थोड़ा थोड़ा अलग दिखाने के लिए हम संबंध को तो कैपिटल लेटर से प्रेजेंट कर देते हैं और फलन को छोटे लेटर से। तो फलन टी सेल्सियस तापमान का फारेनहाइट तापमान में प्रतिचित्रण करता है। ठीक है, प्रतिचित्रण का क्या मतलब पता है? प्रतिचित्रण को बोलते हैं इंग्लिश में मैपिंग, मैपिंग करता है। ठीक है, जो जो कुछ इस तरीके से देखो, टेम्परेचर इन सेल्सियस बराबर होता है 9C बटा 5 प्लस 32। ठीक है, यहाँ पे कुछ गलती तो नहीं कर दी इन्होंने? 9C नहीं आएगा यहाँ पे, मेरे ख्याल से F आएगा यहाँ पे, क्योंकि दोनों तरफ ही C हो गया फिर तो ये, है ना। 2 मिनट रुकिए, चेक करना पड़ेगा मुझे अपनी बुक में, मे बी प्रिंटिंग मिस्टेक हो। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, मेरे दिमाग में कुछ ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें T0 की वैल्यू बतानी है। सेम चीज़ है भैया, कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए। जैसे ये दे रखा ना आपको, पहला बताना है आपको T0 की वैल्यू, तो C की जगह 0 आ गया, तो जहाँ जहाँ साथ C दिखे वहाँ वहाँ 0 चिप दो। ठीक है, तो ये तो 0 बन जाएगा, यहाँ आ जाएगा 32। ठीक है, अच्छा ऐसे ही आपको सेकंड बताना है। T28 की वैल्यू बतानी है ना, तो ऐसे ही आप लिख दो एक बार वापस से, TC बराबर है 9C/5 प्लस 32 के। ठीक है, तो T28 इसकी वैल्यू बतानी है, तो C की जगह 28 लिख दो, इसको सोल्व कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप सोल्व कर सकते हैं खुद ब खुद, है ना, इतना तो विश्वास है मुझे आप पर। अच्छा, ये थर्ड आप अपने आप कर लीजिएगा, सेम है। चौथा क्या बोला कि सी का वैल्यू बताओ जब टीसी 212 है। टीसी की पूरी वैल्यू आपको दे दी। ठीक है, जैसे आपको पता है कि टीसी जो है ये बराबर है 9C/5 प्लस 32 के ना, तो टीसी की जगह 212 लिखना है, ये बोल दिया। ठीक है, सी की वैल्यू नहीं दी, टीसी की ही वैल्यू दे दी। टीसी मतलब आप ऐसा समझो फॉरेनहाइट की वैल्यू दे दी, आपको सेल्सियस निकालना है। जब फॉरेनहाइट 212 होगा तो सेल्सियस कितना होगा ये बताना है, इसका मतलब ये हुआ। अब इसको सोल्व कर लेना, 32 को इस तरफ ले आना, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, फिर इसको सोल्व करके सी की वैल्यू निकाल लेना, अपने आप निकालेगा, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, समझ में आ गई क्या? इसका मतलब क्या है कि जब फॉरेनहाइट, टीसी क्या दर्शाता है, फॉरेनहाइट को, है ना। तो जब फॉरेनहाइट 212 होगा
तो सेल्सियस का मान कितना होगा। तापमान को मापने के मुख्य रूप से 2 तरीके हैं, और भी होते होंगे, हमें पता नहीं, हम साइंस के विद्यार्थी नहीं हैं। एक सेल्सियस और एक फ़ारेनहाइट, है ना, 2 मात्रक हैं, ऐसे कह सकते हो। तो उसमें से फ़ारेनहाइट की वैल्यू आपको दे दी, सेल्सियस की पूछ ली थी, वैल्यू रखी और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर होगी बात मेरी। तो इस तरीके से करना था। अच्छा, ये एग्जाम्पल क्यों दिया पता है आपको, क्योंकि फंक्शन का मतलब क्या है, एक तो मैथमेटिकल मतलब बताया दिया, जो मैंने आपको बताया कि 2 शर्तों को पूरा करना चाहिए, वो तो मैथमेटिकल मतलब हो गया। जनरल लाइफ में, आम बोलचाल की भाषा में फंक्शन का मतलब होता है, फंक्शन जो है वो 2 वेरिएबल्स के बीच में एक रिलेशन होता है, 2 चीज़ों के बीच में एक संबंध होता है। फंक्शन, कोई भी 2 चीज़ें हैं उनके बीच में एक संबंध होता है। जैसे अगर आप तुम यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, ये 2 चीज़ें हैं और इनके बीच में संबंध है एक, उसी को फंक्शन नाम दे दिया। वो जो संबंध है उसमें खास बात है, उस संबंध में खास बात है। क्या खास बात है कि यहाँ पर अगर तुम जो वैल्यू ढालोगे, है ना, जैसे तुमने यहाँ पर c की जगह 0 ढाला, ठीक है, तो c की जगह 0 ढालने पर तुम्हें कुछ अलग चीज मिलेगी, है ना। c की जगह 1 ढालने पर तुम्हें कोई अलग चीज मिलेगी, c की जगह 2 ढालने पर तुम्हें कोई अलग चीज मिलेगी। बात समझ में आ रही है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम कोई एक चीज ढाल दो, मान लो तुमने c की जगह 0 ढाला, c की जगह क्या डाला, 0 डाला, ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि 0 डालने पर तुम्हें 2 चीजें मिल जाएं। एक बच्चे के 2 बाप नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको रिलेशन कहने के बजाय फंक्शन कहा कि भैया ये एक फंक्शन है, संबंध है। ठीक है, एनसीईआरटी में जो जो क्वेश्चन देखा ना उसको ध्यान से पढ़ा करो, समझा करो कि क्वेश्चन क्यों दिया होगा एनसीईआरटी ने, एनसीईआरटी बुक ने ये क्वेश्चन क्यों दिया होगा, तब तुम्हें मालूम चलेगा कि इसकी गहराई कितनी है। क्लियर होगी। तो बस आज के लिए इतना ही। कल हम इसके मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, सारे नहीं करेंगे, कुछ एक क्वेश्चंस कराऊंगा। जो कुछ एक क्वेश्चन बच जाएंगे ना, उसको हम बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स जो चैप्टर कराएंगे आपको, उसके अंदर कवर अप करेंगे। ठीक है, तो कल मिलते हैं फिर। थैंक यू।